पता है कि मेंटल हेल्थ और न फैलने वाली बीमारियां यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बीच गहरा संबंध है। दुनिया भर में मौत और अपंगता के सबसे बड़े कारण है एनसीडीज, जैसे कि दिल की बीमारी, कैंसर, डायबिटीज और सांस से जुड़ी लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां। और क्योंकि कई पेशेंट्स में फिजिकल और मेंटल इलनेस दोनों सिम्टम्स पाए जाते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ ट्रीट करना और भी जरूरी हो जाता है। यही नहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिजास्टर्स और हेल्थ इमरजेंसीज मेंटल हेल्थ को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। यहाँ तक कि यह भी पाया गया है कि कॉन्फ्लिक्ट वाले एरियाज में 5 में से 1 इंसान मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजर रहा है। आज के समय में पूरी दुनिया में 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं, जिसमें से डिप्रेशन, जो कि सबसे आम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, से पीड़ित सिर्फ 9% लोगों को ही मदद मिलती है। वहीं साइकोसिस यानी कि मनोविकृति से पीड़ित सिर्फ 40% लोगों का ही इलाज हो पाता है। और जहां मेंटल हेल्थ से जुड़ी सेवाएं मिल रही हैं, वहां कॉस्ट, डिस्टेंस जैसे कारणों की वजह से लोग उनका लाभ ही नहीं उठा पाते। और कई हॉस्पिटल्स में तो ये सेवाएं उपलब्ध ही नहीं होती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स इलाज से वंचित रह जाते हैं। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है और इस बार की थीम रखी गई है सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य। इस वीडियो में आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि मेंटल हेल्थ व वेलबींग पर ध्यान देना कितना जरूरी है, और अगर नहीं तो इस बात से जरूर लग जाएगा जब मैं आपको बताऊंगी कि पहली बार यूएन जनरल असेंबली में मेंटल हेल्थ को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। इसके बारे में पहले भी कई बार चर्चाएं हुई हैं, लेकिन इस बार इस पर सीरियसली विचार विमर्श किया गया है। यह एक ऐतिहासिक पल था जब सितंबर में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज और मेंटल हेल्थ पर हुई चौथी हाई लेवल मीटिंग के दौरान मेंटल और फिजिकल इलनेस के बीच संबंध को उजागर किया गया और ये कहा गया कि मेंटल हेल्थ के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन अब वक्त है कमिटमेंट का, प्रोसेसेस और मैकेनिज्म को लागू करने का, ताकि सभी को मेंटल हेल्थ केयर मिल सके। सदस्य देशों ने ऐसी कई बीमारियों पर ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें से कुछ तो वो बीमारियां हैं जो एनसीडीज के पेशेंट्स में सामान्य तौर पर पाई जाती हैं। वहीं कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो कि मानसिक स्वास्थ्य से सीधी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि बच्चों और युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य, आत्महत्या को रोकना और कम्युनिटी स्तर पर सेवाओं के नए अवसर तलाशना। तो अगर अभी तक आप मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते आए हैं, तो यही सही समय है इस पर ध्यान देने का, क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ ठीक है तो फिजिकल हेल्थ को सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर वही मेंटल हेल्थ खराब है तो फिजिकली फिट रह पाना